पिछले 4 चुनाव में एग्जिट पोल लगभग सही रहे हैं और मैं एग्जैक्ट पोल पे ही ज्यादा नतीजों पर बोलना ज्यादा पसंद करता हूं। फिर भी जो एग्जिट पोल में आया वो जो जनता का मूड है वही आया है और जनता का मूड हमने देखा है चुनाव में। मैं केरल का प्रभारी था, हमारे कार्यकर्ता और उम्मीदवार और नेता सभी मिलकर जिस तरह से टीम भावना से काम किया और जिस तरह से हमारे वोट एटलीस्ट डबल हुए हैं, 12% है तो मेरी उम्मीद है कि 20% से अधिक 24% तक भी हो सकते हैं। तो ये क्यों आए? तो क्रिश्चियन समुदाय के बहुत बड़े मात्रा में वोट आए। इड़वा कम्युनिटी जो पहले कम्युनिस्टों को ही देती थी, वो अब कम्युनिस्ट पार्टी भी वहां कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने लगी, तो इसके लिए आए। और ये मूलतः वोट आए मोदी जी के कारण। मोदी जी ने बिना भेदभाव के सबको लाभ दिया। 3.5 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ लोगों को लाभ मिले हैं सरकारी योजना के केंद्र के तहत से। और केंद्र का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी चला है जो उनको पसंद है, वंदे भारत हो या हाईवे हो। तो इसलिए लोगों ने देश के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और देश विकसित हो इसके लिए वोट दिया है। और बहुत बड़े मात्रा में, लाखों के तादाद में केरल के लोग विदेशों में काम करते हैं, अखाड़ी देशों में ज्यादा काम करते हैं, गल्फ में। तो उनके भी फोन खुद होके उन्होंने किए घर वालों को कि हमारा जो रुतबा था भारत का वो कितना बढ़ गया है, तो भारत को आगे मोदी जी ले जाएंगे, इसलिए इस बार मोदी को वोट दो, कम्युनिस्ट और कांग्रेस को वोट मत दो, बर्बाद वोट मत करो, ये कहा। खड़गे जी कह रहे थे कि दक्षिण भारत भाजपा मुक्त हुआ। अब भाजपा दक्षिण भारत में सबसे अधिक सांसद होने वाला पार्टी होगी। सबसे अधिक एमपीज बीजेपी के होंगे, दूसरे किसी भी दल के इतने नहीं होंगे। और आंध्र में, तेलंगाना में वहां भी प्रभारी था 2-3 बार। तो मैं दक्षिण के सभी राज्यों में मेरा अच्छा ये है। तो तमिलनाडु में भी, केरल में भी और कर्नाटक में भी। कर्नाटक में उनको बहुत उम्मीद थी कि हम जीतेंगे। लोग, पीपल वोट डिफरेंटली फॉर डिफरेंट इलेक्शंस। हर चुनाव में लोग अलग अलग तरीके से राय देते हैं। एक दिन जब चुनाव होते हैं विधानसभा लोकसभा के, तब भी अलग अलग नतीजे आते हैं। या हमने महाराष्ट्र में भी देखा है 99 में। तो ये होता है। तो इसलिए इस बार लोगों ने वोट विकास के लिए दिया, मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास पर दिया और अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिया। दिन में ख्वाब देखने को तो लोकतंत्र में तो मनाही नहीं ही है, तो उनको देखने दो। और कोई भी चुनाव में सचमुच में जीत के आता है तो वो सत्ता करेगा, लेकिन नहीं आया तो ग्रेसफुली पराजय स्वीकार करोगे क्या, ये मुद्दा है। क्योंकि वो ऐसा है, बहाने ढूंढते हैं। अभी हम आएंगे कहेंगे, फिर नहीं आएंगे तो कहेंगे रिगिंग होगा बोलेंगे। फिर वहां हर टेबल पे उनका भी प्रतिनिधि होने वाला है, हर उम्मीदवार का प्रतिनिधि होता है, उसके सिग्नेचर से ही ईवीएम बंद होता है। लेकिन ये कुछ भी नहीं मानेंगे, ईवीएम ठिकरा फोड़ेंगे। तो और जहां ये जीतते हैं वहां ईवीएम कैसे ठीक हुआ। तो ये जो है, ये निराशा, हताशा, बैंक्रप्सी, दिवालियापन, और ये सब क्या लोगों को बता रहे हो आप कि भ्रष्टाचार बचाओ, लोगों को लूटने का ये अलायंस बना। क्या है केजरीवाल, क्या है लालू प्रसाद यादव और बाकी सब लोग, यही के ना लूटे ही। तो लूटा ये लोगों को पसंद नहीं है। मोदी जी ने दिखा दिया कि देश में ऐसा भी हो सकता है सरकार, और इसलिए लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास जताकर ये दिया है। मुझे विश्वास है कि लगभग एग्जिट पोल से भी हम एग्जैक्ट पोल में ज्यादा अच्छा करेंगे और हमारा संकल्प भी पूरा होगा, ये मेरा विश्वास है।